जा रहे हैं। कहानी का नाम है एक था राम। ठीक है, विधा है आपकी कहानी। लेखक कौन है? डॉक्टर श्री प्रसाद। उद्देश्य, इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका उद्देश्य है उचित अनुचित का ज्ञान कराना, सुसंगति का महत्व, गुरुओं का सम्मान करना, अपनी गलती स्वीकार करना, प्रेरणा, नैतिकता, आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी के इर्द गिर्द ये सारी बातें हमको जानकारी में आ रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमें इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। उचित अनुचित में अच्छे बुरे का इस कहानी में हमें पूरा ज्ञान दिलाया गया है। ठीक, सुसंगति, अच्छे लोगों का साथ करना, दोस्ती बनाना, इसका विशेष महत्व इस कहानी में बताया गया है, उपयोगिता को दर्शाया गया है। गुरुओं का सम्मान करना, आज के इस वर्तमान समय में हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। ज्यादातर देखा जा रहा है कि लोग अपने गुरु के प्रति बिल्कुल विमुख हो रहे हैं। आदर्श वो रही नहीं गया है कि गुरु को वो सम्मान दें। अगर हम अपने गुरु को, अपने माता पिता को सम्मान नहीं दिए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ठीक है, इस कहानी में हमें यह चीज को भी ज्ञान कराया गया। अपनी गलती स्वीकार करना बहुत जरूरी चीज है। अगर हमसे गलतियां होती हैं, ठीक है, हर इंसान से गलतियां होती है, ये प्रवृत्ति होती है इंसान की कि हमें कुछ सीखने को भी मिलता है जब गलतियां हमसे होती है, लेकिन उसको स्वीकार भी कर लेना चाहिए कि हमने ये गलती किया है। प्रेरणा, हर व्यक्ति से हमें अच्छे ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए, सीख लेना चाहिए। नैतिकता और आदर्श प्रस्तुत किया गया। नैतिकता में अपने आचरण को हमें अच्छे बनाए रखना चाहिए। सारांश इस प्रकार है, हम आपको पढ़ के सुनाने जा रहे हैं। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि हमें सदैव अच्छी संगति को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संगति का गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कहानी में भी कहानी का मुख्य पात्र राम कुसंगति में पड़ने पर अध्यापक का अपमान करता है, लेकिन अंत में उसे पश्चाताप भी होता है और वह कुसंगति छोड़कर अच्छे मार्ग पर चलने का निश्चय कर लेता है। ठीक है, इस सारांश में यह बताया गया है कि इंसान गलतियां जरूर करता है, अगर उसको स्वीकार कर ले तो सबसे बड़ी, मतलब इसको कहा जाएगा बुद्धिमानी कही जाएगी। इंसान से गलतियां होती हैं, उनकी सबसे विशेषता होती है कि गलती हमसे हर दिन होना है, लेकिन थोड़ी बहुत होना है कि रोज अनजान में हमें गलतियां हम कर जरूर जाते हैं, लेकिन जान करके अगर गलतियां करते हैं तो ये हमारे लिए मूर्खता है। ठीक है, अब हम कहानी पढ़कर सुनाने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। राम अकेला अपने पढ़ने के कमरे में बैठा था। घर में माँ और बहन भी थी। वे अपने अपने कामों में लगी थी। पिताजी 6 बजे दफ्तर से घर आए थे और 2 मिनट राम से बात करके चले गए थे। शायद रविशंकर जी से माफी मांगने गए थे। रविशंकर जी कौन है? राम के गुरु। ठीक है, और राम बिल्कुल भयभीत होकर के अपने कमरे में जाकर के बैठकर पढ़ रहा है और उनकी माँ और बहन जो है घर में अपने काम में व्यस्त हैं। पिताजी दफ्तर से आए हैं और राम से बात करके गुस्से में चले गए हैं। क्यों चले गए हैं? वो उनके गुरु से क्षमा मांगने के लिए गए हैं। आगे देखिएगा। जब राम के पिताजी दफ्तर से आ रहे थे तभी रास्ते में किसी ने उनसे सारी बातें कह दी थी। आते ही वे सीधे राम के कमरे में गए और कड़क कर पूछा में गरज कर, गुस्सा करके पूछा, क्या आज सवेरे परीक्षा के समय कोई बात हुई थी? कौन किससे कह रहा है? राम के पिता राम से कह रहे हैं कि तुम जब विद्यालय गए थे तो तुमसे कोई गलती हुई थी, इसको तुम बताओ। राम चुप रहा, शांत हो गया। राम डर गया था कि पिताजी को यह बात कैसे पता चल गई। आगे देखिएगा। राम के पिता ने फिर कड़क कर पूछा, क्या तुमको तुम्हारे गणित के अध्यापक रविशंकर ने नकल करते हुए पकड़ा था? पिताजी कह रहे हैं राम से कि तुमने ऐसा यह कार्य किया था परीक्षा के समय या दौरान में, तुम नकल कर रहे थे जिसमें तुम्हारे गुरुजी ने तुमको यह काम करते पकड़ा था। फिर भी राम थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर बाद में बोलता है, जी राम ने कबूल किया। तुमने उनसे क्या कहा? कौन कह रहा है? उनके पिताजी। राम के पिता फिर बोले। राम फिर चुप रहा, बोलते क्यों नहीं? कौन कह रहा है? राम के पिता, कि तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दो। राम के पिता गरजे। राम की माँ और बहन आकर सुनने लगी। क्या तुमने अपने अध्यापक से यह कहा
कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की? आपने यह गलती क्यों की? राम के पिताजी ने डांटते हुए यह पूछा। इस कहानी में पैराग्राफ में यह बताया जा रहा है बच्चों कि एक पिता का सबसे बड़ा दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि बच्चे जब गलत काम पे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसकी निगरानी माता पिता को रखना चाहिए। गुरु का तो पूर्ण काम है कि बच्चों को 6 घंटा 7 घंटा अपने बीच में रखे हैं। अगर वो बच्चा गलत काम करता है तो अध्यापक उसे अच्छी शिक्षा देते हैं कि यह गलत कार्य है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चों को अगर ये बात ना समझ में आए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ऐसी स्थिति में गुरु और अभिभावक को इस गलत कार्य के लिए बच्चे को समझाना चाहिए। वह कार्य यहीं पर उनके पिता ने किया है। और ऐसे कार्य क्या कर दिया राम ने? क्या किया कि उसने अपने शिक्षक का अपमान किया है। शिक्षा में परीक्षा के दौरान में वो परीक्षा दे रहा था, वो नकल कर रहा था, जिसके कारण से उनके अध्यापक ने क्या किया, उसको डांटा, समझाया, लेकिन उसने उलटकर जवाब दिया जो उसके लिए सबसे घातक सिद्ध हो रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसे पश्चाताप का सामना करना पड़ा। आगे देखिए। राम गलती तो कर ही चुका था, गणित उसका कमजोर विषय है, इसलिए कुछ लड़कों के बहकावे में आकर वह भी एक चिट तैयार करके ले गया था और उससे नकल कर रहा था। तभी गणित के अध्यापक ने उसे पकड़ा और उसके मुंह से एकाएक निकल पड़ा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की? आपने यह गलती कैसे की? इसका फल अच्छा नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जब वो गलत काम भी कर रहा था, एक तो चोरी और दूसरे सीना चोरी, और किससे कर रहा था? अपने गुरु से कर रहा था। गुरु ने उसको मार्गदर्शन देने का प्रयास किया कि यह कार्य तुम्हारे लिए गलत है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। आगे देखिएगा। रविशंकर जी राम के पिता को अच्छी तरह जानते हैं। राम ने नकल भी कोई खास नहीं की थी, इसलिए उन्होंने चुपके से चिट छीन ली और मसल कर फेंक दी, फिर वहां से हट गए। कहा कुछ भी नहीं, नकल में पकड़े जाने पर कार्रवाई तो होती ही है। छात्र से फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें वह नकल की बात लिखता है। इस कार्रवाई से छात्र का 1 साल तो बर्बाद होता ही। रविशंकर जी ने शायद यह सोचकर कोई कार्रवाई नहीं की कि राम का 1 साल बर्बाद हो जाएगा और वह आगे पढ़ भी ना सकेगा। देखिए, बच्चे गलतियां करते हैं, माता पिता भी क्षमा करते हैं और गुरु भी करते हैं। यह हमारा फर्ज बनता है कि अगर बच्चे मार्ग भटक जाएं तो उसका मार्गदर्शन हमें प्यार से करके उनको समझाना चाहिए। यह कार्य हम आपके लिए भी करते हैं और हमारे अभिभावक भी करते हैं। कभी भी कोई माता पिता यह नहीं चाहता कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जाएं। गुरु भी, चाहे वो जिस तरह का भी हो, वो अपने शिष्यों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए कभी भी गलत नहीं सोचना कि हमारे बच्चे अपने मार्ग से भटके। ठीक है। और इसमें यह भी कार्यवाही करते हुए दिखाया गया है कि चाहते तो गुरु उसका भविष्य खराब कर सकते थे, लेकिन एक माता पिता का स्नेह दिखाते हुए उसको यह आगाह किया कि तुम भविष्य में ऐसा काम न करना, इसलिए मैं किसी को यह बात नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि वो उसका गलत कार्य जो था पहली बार था, और वो किस कारण से ये भटक गया था? बुरी संगति के कारण, जबकि वो ऐसा व्यवहार कभी भी अपने गुरु के साथ वो नहीं करता था। राम, ठीक है। राम के पिता बहुत रईस आदमी नहीं थे, कहने का मतलब वो बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, एक सामान्य मध्यम, जिसको कहते हैं मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे। राम इस बात को नहीं जानता था कि उसके पिताजी गणित के अध्यापक से परिचित भी हैं। वह यह नहीं जानता था कि कोई इस घटना को उसके पिता से भी कह सकता है, नहीं तो वह ऐसा न कहता। ऐसा दोष उसमें कुछ ही दिनों में आया था, संग सोबत के कारण, नहीं तो वह ऐसी गलती ही न करता। कहने का मतलब यह है कि इसका मार्ग बिल्कुल भटक गया था अपने मार्ग से। उसका कारण यह था कि वो कुसंगति में फंस गया था। कुसंगति का ज्वर जो होता है बहुत ही भयानक होता है। एक बार व्यक्ति अगर उसमें फंस जाता है तो उससे निकलना उसका मुश्किल हो जाता है। यदि अध्यापक और अभिभावक इस चीज पर विशेष ध्यान दें तो बच्चे का मार्ग सफल भी हो जाता है, लेकिन उसको बार बार अगर वो अपने मार्ग से भटक जाए तो उसका भविष्य आगे चल के अवश्य खराब हो जाता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने व्यवहार पर।
मैं नहीं सोचता था कि तुम ऐसे हो। दुखी होकर राम के पिता बोले और तेजी से घर से बाहर निकल गए। उनके चले जाने के बाद माँ ने लाभ पूछा पर राम ने कुछ नहीं बताया। हार कर उसकी माँ रसोई में चली गई। उन्हें खाना बनाना था। बहन बहुत ही छोटी थी, वह पूछती भी क्या। अब राम अपने कमरे में अकेले था और मन ही मन घुट रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसके मुंह से ऐसी बातें कैसे निकली। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अध्यापक जी सही काम कर रहे थे और वह कह रहा था कि गलत काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह निकल रहा है कि अंत में राम को बहुत पछतावा होता है। किसको पछतावा होता है? राम को। किस कारण से? क्योंकि वह गलती कर बैठता है अपने अध्यापक से गलत बर्ताव करके, क्योंकि वो ऐसा बच्चा नहीं था। इसका कारण यह था कि वो गलत सोहबत में पड़ गया।